आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। हमारी स्टोरी शुरू होगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर इंडिपेंडेंस तक, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तक। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, और कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। बट जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो इंडिया में भी उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा। वो इम्पैक्ट क्या था, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो वहां इंडिया में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन सबसे ज्यादा बर्बाद हो गई थी। कैसे? इकोनॉमी डाउन चली गई थी, पॉलिटिकल इश्यूज थे। पॉलिटिकल इश्यूज क्यों थे? क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में ब्रिटिशर्स ने रूल करना शुरू कर चुके थे बहुत साल पहले ही। तो जब वॉर हुआ, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया में खराब हुई, तो जब भी वॉर हुआ तो इसका मतलब डिफेंस पे खर्चा होगा। डिफेंस, मिलिट्री, आर्मी, जितने भी हमारे डिफेंस के लोग थे उनके ऊपर जो है खर्चा इंक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। जब खर्चा ज्यादा होने लग गया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कस्टम ड्यूटीज को भी रेज कर दिया और इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। साथ ही साथ जैसे कि वॉर की सिचुएशन चल रही थी तो लोगों को फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कराया गया। इसका मतलब जबरदस्ती विलेजर्स को फोर्सफुली आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा गया। इतना सब होने के बावजूद भी 1918 से 1919 और 1920 से 1921 तक इंडिया में फूड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी। जब फूड की शॉर्टेज होने लग गई, साथ ही साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम आई। वो क्या? जैसे अभी 2020 चल रहा है और इंडिया में कोरोना वायरस, इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में कोरोना वायरस फैल चुका है। उस टाइम पे 1921 में इंडिया में भी एक महामारी आई थी जिसकी वजह से 12 से 13 मिलियन पीपल जो है पैरिश हो गए थे। तो ये था हमारा पूरा इम्पैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया में। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसी दौरान 1915 में एंट्री होती है गांधी जी की। ये तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे जनवरी 1915 में, साउथ अफ्रीका में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। तो जब इंडिया आए गांधी जी, उन्होंने देखा कि इंडिया में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि लोग खुद सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं है। मतलब कि गांधी जी बिलीव किया करते थे नॉन वायलेंस पे, अहिंसा पे। तो जब अहिंसा पे गांधी जी बिलीव करते थे तो उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर लोगों के अंदर मतलब खुद की एक पहचान नहीं है, वो लोग रूल किए जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के थ्रू। तो उन्होंने लोगों को कहा कि पावर ऑफ ट्रुथ, मतलब कि सच्चाई ही पावर में है, होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि इनजस्टिस मतलब अहिंसा के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ वो स्ट्रगल करेंगे। और स्ट्रगल के लिए उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह का आंदोलन शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह का आंदोलन लगातार 3 साल 3 अलग अलग जगह किया। 1916 में चंपारण के बिहार के चंपारण में, 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया। तो जब वो 1916 में आंदोलन कर रहे थे सत्याग्रह का, तो वो किसके लिए था? पीजेंट्स के लिए, मतलब किसानों के लिए था। और जब 1917 में वो आंदोलन कर रहे थे, वो भी पीजेंट्स के सपोर्ट में ही कर रहे थे। और 1918 का आंदोलन था कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में। तो लगातार 3 आंदोलन गांधी जी ने किए और तीनों ही सक्सेसफुल हुए। इसका क्या इंजाम क्या हुआ? गांधी जी कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा कि हाँ, इंडिया में आंदोलन अगर हम करें एक साथ मिलजुल कर तो फिर ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाया जा सकता है। गांधी जी ने अपनी साइड से एक अच्छा स्टेप ले लिया था।
उसी टाइम पे अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा कि हमारे अगेंस्ट अब इंडियंस ने बोलना शुरू कर दिया है। तभी आता है 1919 में रॉलेट एक्ट, इसे ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। ये एक्ट आया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब आप देखिए, इंडिया में रूल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, और इंडिया के लिए रूल्स कहाँ से आ रहे हैं, लंदन से। अब लंदन में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जल्दी से इस एक्ट को पास कर दिया, और इस एक्ट में क्या था कि बिना किसी अरेस्ट वारंट के, बिना किसी पहले से पहले ना बताए इंडियंस को अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब इंडियंस को बिना बताए, बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के अंदर गुस्सा आएगा कि ऐसे कैसे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा था कि हमें इनके अगेंस्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देना चाहिए। लेकिन इस मूवमेंट से पहले भी कुछ इंसिडेंट्स हुए। वो क्या, गांधी जी ने हड़ताल पे जाने का सोच लिया कि अब मैं हड़ताल पे जाऊंगा, और मेरे साथ साथ इंडिया के बाकी लोग भी हड़ताल पे चले जाएंगे। जब हड़ताल पे जाने लग गए तो रिएक्शंस क्या था इंडियंस का, मतलब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट इंडियंस ने कहा कि वो रैलीज ऑर्गेनाइज करेंगे। वर्कर्स थे, जितने भी वर्कर्स थे रेलवे वर्कशॉप वगैरह के, सब स्ट्राइक पे चले गए, शॉप्स क्लोज हो गई। तो जब इतना सब होने लग गया, अब डर लग गया ब्रिटिशर्स को कि इंडियंस हमारे अगेंस्ट दोबारा से बोलने लग गए हैं। तभी क्या किया ब्रिटिशर्स ने, मार्शियल लॉ लगा दिया। मार्शियल लॉ का मतलब है मिलिट्री का रूल लगा दिया, और इसकी कमांड किसे दे दी, जनरल डायर को। तो जनरल डायर का नाम तो आपने सुना ही होगा फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, why did Gandhiji decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act of 1919 and how was it organized? तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख के आ सकते हैं, 1 2 3 4 एंड दीज 3 पॉइंट्स। इजीली आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है। जब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट रैलीज ऑर्गेनाइज हो गई, मार्शियल लॉ भी लग गया, और जनरल डायर को कमांड दे दी गई, उसके बाद आता है हमारा जलियांवाला बाग का कांड। वहां पे क्या होता है, बैसाखी का दिन था, लोग मेला देखने के लिए आए हुए थे, और बहुत सारे लोग बाहर से भी आए हुए थे, सिटी के बाहर। तो उन लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पे मार्शियल लॉ लगा हुआ है, तो वो लोग तो अपना इजीली घूम रहे थे, बैसाखी का मेला देख रहे थे, बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो उस टाइम पे एक जनरल डायर ने एक अपने अकॉर्डिंग लोगों को डराने के लिए, लोगों के अंदर दहशत लाने के लिए क्या किया, जितने भी गेट थे जलियांवाला बाग के, अमृतसर में है वो, सारे गेट्स को बंद कर दिया और ओपन फायर, मतलब लोगों के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ, हजारों लोग मरे। अब जलियांवाला बाग का कांड होने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, इफेक्ट्स देखते हैं हम क्या होते हैं। अब लोगों के अंदर गुस्सा था कि ऐसे कैसे हमारे लोगों को ओपन फायर करके मार दिया। लोगों ने स्ट्रीट्स पे आके, क्योंकि मार्शियल लॉ था, उसके अगेंस्ट जाके स्ट्रीट्स पे आके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। स्ट्राइक्स होने लग गई, क्लैशेस होने लग गए पुलिस के बीच में और कॉमन पीपल के बीच में। लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे। इतना सब होने के बाद अब गवर्नमेंट ने और बड़ा कदम उठाया। वो क्या, कि लोगों को ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया। और जितने भी हमारे सत्याग्रही लोग थे, जो भी सत्याग्रह का कानून के साथ थे, उन्होंने क्या किया, सत्याग्रहियों को लिया और उन्हें फोर्स किया कि आप ग्राउंड पे, जमीन पर अपनी नोज को रब करो। उन्हें स्ट्रीट पे क्रॉल कर करके चलाया गया, और ये भी कहा कि जो भी हमारे साहिब हैं, मतलब कि ब्रिटिशर्स हैं, उन्हें सलूट करो। मतलब कितना बुरा किया ब्रिटिशर्स ने इंडियंस जो सत्याग्रही थे उनके लिए।
तो अब क्या हुआ, गांधी जी को भी बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि अब हम मूवमेंट करेंगे, इतना ज्यादा वायलेंस फैला हुआ है, अब हम मूवमेंट करेंगे। तो इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनता है आपका फ्रेंड्स, डिस्कस द फेमस इंसिडेंट्स ऑफ जलियांवाला बाग। तो आप ये बहुत इजीली डिस्कस कर सकते हैं पूरे इंसिडेंट्स को, सेम पॉइंट एज इट इज एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, फुल मार्क्स। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखें। थैंक यू सो मच।